हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के लिए जो आपका पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग का, उसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। वैसे देखी जाए तो जो ये अकाउंटिंग का कोर्स है लगभग 11th-12th में कवर होता है, फिर भी यहाँ का जो लेवल होता है वो एक तरीके से थोड़ा एडवांस लेवल है और उसकी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइजेशन करना पड़ेगा सब्जेक्ट पे। तो उसमें अगर पूरे चैप्टर्स को बिल्कुल परफेक्ट करने में अगर टाइम लगता है तो बेटर है कि अपन प्रायोरिटी वाइज तैयार करें, जिससे कि जो इजी चैप्टर हैं, जो स्कोरिंग चैप्टर है और जिसमें ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चैप्टर आपके पहले कवर हो जाए। तो जितनी अच्छी क्वालिटी आएगी उतना ही अच्छा आप लोगों के मार्क्स आएंगे। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल होने के बावजूद भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं क्वेश्चन में। तो अगर आपने ढंग से तैयार करोगे, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे तो पूरे मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाओगे। तो आप चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज पढ़ें तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब उसमें हमने चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला ए कैटेगरी है, यानी जिसका ईजी है, सिंपल है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें स्कोरिंग भी है, तो वो चैप्टर ए कैटेगरी में रखे हुए हैं। सी कैटेगरी में जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बिल्कुल, और बी कैटेगरी में मॉडरेट चैप्टर रखे हुए हैं। अगर आप पहले ए कैटेगरी, उसके बाद बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि बाकी रिमेनिंग एबीसी एनालिसिस भी आप लोगों को मिल जाए, चाहे वो इंटर हो, फाइनल हो, चाहे फाउंडेशन हो। अब ये जो हम बताते हैं कि ए कैटेगरी के चैप्टर हैं, वास्तव में इनमें से आता कितने नंबर के क्वेश्चन हैं, तो देखो हर एग्जाम के लिए हम पहले एबीसी बताते हैं। यहाँ पे आपका एबीसी वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे 6/8/25 को डला हुआ है, यानी 6 अगस्त को डला हुआ है, और 6 अगस्त को डला हुआ है। हमने बताए थे कि ए कैटेगरी के चैप्टर जो है वो सेप्टेम्बर टर्म में 89 मार्क्स के आएंगे और 89 के आए हैं। बी में 22 के बताए थे, 26 के आए। ए और बी में हमने 111 के बताए थे, 115 के क्वेश्चन पूछे गए। सी में 14 बताए थे, 10 आए। तो यानी ए और बी करने से काफ़ी कुछ आप स्कोरिंग करने की पोजीशन में आ जाओगे। अब देखो कौन से क्वेश्चन ए कैटेगरी में, कौन से बी, कौन से सी में बात करूं, तो ए कैटेगरी के चैप्टर्स की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 6 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ए कैटेगरी का है। चैप्टर 3 है बीआरएस, चैप्टर 4 है इन्वेंट्रीज, चैप्टर 5 है डिप्रिसिएशन, 6 है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। 7th में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है सोल प्रोप्राइटर के, जिसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ जाएंगे। 10 में है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केवल 4 यूनिट। यूनिट नंबर 3 है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, 4 है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, 5 है डेथ ऑफ पार्टनर और 6 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपीज। चैप्टर नंबर 11 का जो कंपनी अकाउंट है, इसमें चैप्टर 2 है, यूनिट 2 है इश्यू फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, 3 है इश्यू ऑफ डिबेंचर, 4 है अकाउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स इश्यू एंड राइट इश्यू, 5 है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियर, 6 है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी ये एक कैटेगरी चैप्टर है जिसमें 89 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये वेटेज मैंने दे रखा है। बी कैटेगरी में चैप्टर 1 है, इसका यूनिट नंबर 2 और 3 है। यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, 3 में है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चैप्टर 2 है, इसका यूनिट नंबर 3 ट्रायल बैलेंस और 5 है कैश बुक, ये दोनों बी कैटेगरी में। 8 है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और है 9 है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये 22 मार्क्स का वेटेज इन चैप्टर्स का है। रिमेनिंग चैप्टर जो आपके सी कैटेगरी के हैं, आप देखोगे चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 5 है, 6 है, 7 है। ये चैप्टर 2 में यूनिट नंबर 1, 2 एंड 4 है, ये सी कैटेगरी में है। चैप्टर 10 है पार्टनरशिप का, यूनिट नंबर 1, 2 सी कैटेगरी में है, और कंपनी का चैप्टर जो है 11, इसका यूनिट नंबर 1 है जो सी कैटेगरी में है। तो 14 मार्क्स के आसपास का वेटेज इनका है। तो कुल मिला के अगर आप प्रायोरिटी वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से मेहनत करें, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। और ये जो साथ में पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ जो आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ आप ज्वाइन करके और वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू।